नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। क्रिकेट के जो शौकीन हैं वे जानते होंगे कि वहां चलन है कि जिस खिलाड़ी से सबसे ज्यादा खतरा होता है उसके खेल की वीडियो रिकॉर्डिंग दम साध कर देखी जाती है। मंतव्य सिर्फ इतना होता है कि मैदान में उसका काउंटर किया जा सके। अब खेल की तुलना सियासत से करिए जरा, और वो भी शांतिकाल की सियासत नहीं बल्कि चुनावी महीने की सियासत। इस समय विरोधी दल की सूचनाओं को पकड़ने वाले जितने भी एंटीना होते हैं वो और ज्यादा शार्प हो जाते हैं। बहरहाल अब आते हैं विषय पर। पहले बात सबसे चर्चित मुद्दे यानी सीधी जिले की सबसे टेढ़ी घटना की। कई दिनों से देश भर में चर्चा का विषय बने इस मसले का पटाक्षेप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस अंदाज में किया, उसने विपक्ष के फूले हुए गुब्बारे में सुई चुभा दी। यूं भी यदि कोई अति विनियावत भाव में चरण पखार दे तो उसके बाद कहने को कुछ बच नहीं जाता। एमपी में चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही घोषणाओं का सारा हाजिर स्टॉक क्लियर कर देने को आमादा है। घोषणाएं उन्हीं वर्गों के लिए ज्यादा होती हैं जो बहुत बड़ा वोट बैंक साबित होते हैं। इस क्रम में जनजातियां, संविदा कर्मचारी सहित बाकी कर्मचारी, युवा वर्ग और महिलाएं सबसे बड़ी संख्या में किसी भी राज्य के लिए वोटर होते हैं। एमपी में 1.5 दशक से ज्यादा समय से राज कर रहे शिवराज जानते हैं कि किस मर्ज का इलाज कब और कितना करना है, कैसे अपनी छवि को लोकप्रिय और सर्जन हिताय प्रस्तुत करना है। उन्हें इसके बीच का अंतराल यानी टाइमिंग की भी बखूबी जानकारी है। तो आज बात करेंगे इन्हीं सब मामलों की कि क्या शिवराज विपक्ष के लिए कोई बड़ा मुद्दा चुनाव तक छोड़ना ही नहीं चाहते। क्या शिवराज की आज की पैर पखारने वाली माफी पूरे जनजातीय समाज पर असर दिखा पाएगी। विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए अब कौन कौन से मुद्दे बाकी बचे। प्रवेश शुक्ला वाले मामले में सत्तारूढ़ पार्टी बैकफुट पर आई थी, तो क्या अब सारा डैमेज कंट्रोल हो गया। बहुत हैं सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। मुझसे नाराज तो नहीं हो? पक्का? इस घटना ने मुझे बहुत दुखी किया, इसलिए तुम मेरे लिए तो सुदामा हो। गरीब ही भगवान का रूप है। बाकी कोई जरूरत पड़े तो बताना, अब हम संपर्क में रहेंगे। बीते 2 दिनों से न केवल एमपी बल्कि पूरे देश की सियासत को मथ रहे सीधी के इस बेहद टेढ़े मामले का पटाक्षेप दिखाती इन तस्वीरों को देखिए और इसका मर्म समझने की कोशिश करिए। मुख्यमंत्री निवास में इतने आदर से पहले किसी धर्मगुरु या कन्याओं का पूजन ही हुआ है। आज पहली बार किसी आदिवासी व्यक्ति के पैर कोई मुख्यमंत्री धुला रहा है। गले में माला डाले बैठे ये व्यक्ति उस दशमत रावत के पिता हैं जिसके साथ घिनौना कृत्य सीधी के प्रवेश शुक्ला ने किया था। यथासंभव आदर देने के बाद बारी आई सत्कार की। साथ में बैठाकर उसे भोजन कराया शिवराज ने और विपक्ष के आदिवासी अस्मिता और सम्मान के फूले हुए गुब्बारे की हवा निकाली। विपक्ष इस मामले को रबर की तरह तानने की फिराक में था और ये प्रचारित भी किया गया कि पीड़ित का परिवार मिसिंग है। परिवार भोपाल में प्रकट हुआ और ऐसे इस मामले की हैप्पी एंडिंग हो गई। सिर्फ इसी मामले में नहीं बल्कि संविदा कर्मचारियों से लेकर जनजातीय समाज और महिलाओं के मसले में भी मुद्दा बड़ा होने से पहले ही शिवराज ने यथासंभव उसका सुखद खात्मा करा दिया। संविदाचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। ये भी कह रहा हूं कि पिछली बार जो बात हुई थी वो 90% की हुई थी। अब 90% नहीं 100% मान के कैलकुलेशन सारा किया। विपक्ष जिन मसलों को गरमाए रखना चाहता है या तब के लिए उसे बहुत बड़ा करने के आशय से रिजर्व रखना चाहता है जब चुनाव बिल्कुल मुहाने पर हो, ऐसे मसलों का हल रफ्तार से निकालने की कोशिश में शिवराज नजर आ जाते हैं। चाहे लाडली बहना योजना हो और कांग्रेस का उसका राशि बढ़ाने का काउंटर हो, चाहे आदिवासी अस्मिता का मामला हो, कितनी ही क्लोज फील्डिंग विपक्ष ने सजा रखी हो, लेकिन शिवराज के बल्ले का बाहरी किनारा अभी तक तो नहीं लगा। आज विपक्ष के नेता राज्यपाल से मिलने जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये तस्वीरें आ गईं जो इन पंक्तियों में गुथी हुई थी। मैं नए दौर का सुदामा हूं,
पांव धोए हैं शिव ने मेरे। हालांकि विपक्ष के नेता इस डैमेज कंट्रोल को सिर्फ औपचारिकता बता रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कह रहे हैं कि ये भ्रम में न रहें कि माफी मिल गई। शिवराज सिंह जी जितनी नाटक नौटंकी कर लें और अपना पाप 18 साल का पाप धोने का प्रयास कहीं नहीं धुलता। अगर उनकी सच्ची आत्मा होती वो जो कैमरा बुला के वो नहीं दिखाते। इनका मुद्दा उन्होंने लपका, उनका इन्होंने लपका। ये आपको दिसंबर के महीने तक बल्कि उसके बाद भी लोकसभा चुनाव के वक्त तक दिखाई देगा। महत्वपूर्ण बात यही है कि जिन्हें राजनीतिक दल मुद्दा समझते हैं, क्या वो वाकई आम आदमी का मुद्दा होता भी है या नहीं। जनता भी जानती है कि सुपर फास्ट चलने वाला कुछ महीने का दौर है और ऐसे में मुद्दे आएंगे भी और जाएंगे भी। जिस जनार्दन के लिए ये सब कुछ हो रहा है वो क्या सोच रहा है, ये अब तक तो किसी सर्वे में पुख्ता तौर पर सामने निकल कर आया नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, BST। तो रस्मन सबसे पहले उन खास मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं भूपेंद्र गुप्ता, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उपाध्यक्ष भी हैं मीडिया सेल के। बहुत स्वागत है गुप्ता जी का। दूसरे मेहमान है दीपक विजयवर्गीय, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और विद्वान प्रवक्ता भी हैं। दीपक जी का ही बहुत स्वागत। तीसरे मेहमान है दिनेश गुप्ता, ये पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे माफ कीजिए राजनीतिक विश्लेषक भी है। स्वागत है दिनेश जी का भी। शुरुआत आज करेंगे भूपेंद्र गुप्ता जी से। भूपेंद्र जी, कल तक आप लोग कह रहे थे कि बहुत गलत हो गया ट्राइबल के साथ, आज उनने बुला के पैर धुला दिए, पांव पखार दिए, भोजन करा दिया। अब लगता है खत्म हुआ मामला या फिर और आगे जाएगा? देखिए, ये जो महापाप हुआ मध्य प्रदेश की धरती पर, उसकी स्वीकारोक्ति है ये घटना। सुदामा जी तो जो है कृष्ण के पास कृष्ण को ढूंढते हुए स्वयं आए थे। यहाँ तो जो है सुदामा को उठवाया गया है और सुदामा जी के स्वयंभू कृष्ण भी बन गए। आज मध्य प्रदेश की परिस्थिति क्या है? रोज जो है कन्याओं के पैर पखारे जाते हैं, लेकिन बलात्कार की संख्या बढ़ती जा रही। रोज जो है आज आदिवासी के पैर पखार दिए गए हैं। आदिवासियों के अत्याचार रोज बढ़ते जा रहे हैं। ये हम तो नहीं कह रहे, आपकी सरकार कह रही है, आपका NCR भी कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं। तो ये जो दोहरापन है, ये जो नाटकीयता है, ये नाटकीयता कहाँ ले जाएगी? इस पर हमें विचार करना चाहिए। रोज एक पेड़ लगाया जाता है और लाखों पेड़ कट रहे हैं, इसकी रिपोर्ट स्वयं आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देता है, आपकी केंद्र सरकार देती है। तो जो आप कहते हैं या जो आप प्रदर्शित करते हैं, जो अभिनय आप करते हैं, उसके विपरीत मध्य प्रदेश में काम हो रहा है। आज सवाल ये नहीं है, सवाल सबसे बड़ा ये है, इसी सीधी में, जिसे आपने टेढ़ा कहा, इसी सीधी में 10 पत्रकारों को नंगा करके परेड कराई गई थी। आपको याद होगा। बिल्कुल। कराने वालों के पीछे भी यही लोग थे। आज उसी ने जो है पेशाब कर दी किसी व्यक्ति के ऊपर। मानवीयता का इससे ज्यादा कोई घिनौना पहलू नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कोई बहसियत नहीं हो सकती। लेकिन आपने ये भी देखा होगा, ये तो अब वीडियो सार्वजनिक है, आपके कैमरे ने भी देखा होगा कि किस तरह अकड़ के वो थाने जा रहा था और पुलिस वाला उसकी पीठ ठोक रहा था। ठीक है। ये जो सवाल है, ये सवाल है कि आप किस तरह की दुर्भावना को प्रश्रय दे रहे हैं। ठीक है, किस तरह की दुर्भावना को आप ताकत दे रहे हैं। दुर्भावना को प्रश्रय देने वाले लोग हैं आप लोग, और जो भी हुआ उसमें कांग्रेस को नाटकीयता दिखती है। देखिए, ऐसा है कि ये एक आपराधिक घटना है और आपराधिक घटना जो होती है वो जो भी आपराधिक प्रवृत्ति का मनुष्य है उसने दूसरे मनुष्य पर कारित किया है। तो कानूनी नजरिया हो, नैतिक नजरिया हो, हर लिहाज से एक आपराधिक घटना है। और उसके लिए जब ये घटना हुई थी, अब ये जानकारी नहीं है, कोई बता रहा है 3 महीने पहले की, कोई बता रहा है 6 महीने पहले की, जबकि भी घटना है। तो जिसकी भी जानकारी में थी, मैं समझता हूं उसी समय FIR होनी चाहिए थी और उस व्यक्ति को जिसने भी अपराध किया है उसको कानून के कटघरे में होना चाहिए था। लेकिन ये नहीं हुआ। और चुनाव के पहले कोई इसको सोशल मीडिया में लेके आता है तो जाहिर तौर पर जो भी इसके पीछे हैं उनका उद्देश्य इस सारी घटना में के जरिए सामाजिक संघर्ष फैलाना है और जाति संघर्ष को हवा देना है, 2 समुदायों का मामला बनाना है। जबकि किसी भी तरह की जो घटना होती है
वो आपराधिक मानसिकता की वजह से होती है। ये जो प्रवेश शुक्ला नाम का व्यक्ति जिसके बारे में कहा जा रहा है, वो आपराधिक प्रवृत्ति का हो सकता है। ये उस व्यक्ति और पीड़ित व्यक्ति विधायक जी का घोषित प्रतिनिधि था, अगर कोई मतलब घोषित था। मैं कह रहा हूं प्रतिनिधि नहीं, कोई विधायक भी ऐसा हो सकता है, कोई सांसद भी ऐसा हो सकता है, कोई मंत्री भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ये मंत्री और जहां पे जिसके प्रति अपराध किया गया उसके बीच का मामला है। जब भी ये घटना हुई है उसी समय इसकी एफआईआर भी होना चाहिए था, उसको कानूनी कटघरे में भी होना चाहिए था। लेकिन ये सारी की सारी जो चीजें जिस तरह से फैलाई जा रही हैं, उनका उद्देश्य इसके पीछे राजनीतिक करना। और मैं समझता हूं किसी भी सामाजिक व्यक्ति के लिए, किसी भी समाज के प्रति सद्भावना रखने वाले व्यक्ति को यह समझ में आएगा कि अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ये कहना कि आदिवासी, कोई भी अपराध जब होता है कोई इस वजह से नहीं है कि वो आदिवासी है, ये प्रवेश शुक्ला की दूषित या आपराधिक मनोवृत्ति है। जो भी उसने नशे में किया है, नहीं किया है, सामान्य मनोवृत्ति में किया है कि उसने किसी कमजोर व्यक्ति को जो उसके बराबर आर्थिक या उस स्थिति में नहीं है उसके प्रति अपराध किया है, तो उसको दूसरा मोड़ देने की कोशिश कांग्रेस लोग कर रहे हैं। लेकिन ये और बहुत बड़ा अपराध है, ये और बड़ा अपराध है। भाई उसका जवाब हम लेंगे भूपेन जी से, लेकिन पहले दिनेश जी को इनका लेते हैं। दिनेश जी, बहुत लंबे वक्त से मतलब ये घटना होने के पहले से भी, बल्कि 2 साल 3 साल पहले से ट्राइबल जो है एक बहुत बड़ा मसला बीजेपी के लिए बना हुआ था। हम रानी कमलापति स्टेशन के उद्घाटन से लेके अमित शाह जी का जबलपुर में शंकर शाह रघुनाथ शाह वाला 2 साल पहले का देखें, तब से लेके अब तक मतलब कितनी बार जो इनके शीर्ष नेतृत्व हैं, जिन्हें मैं मुकुटमणि संबोधन कई बार देता हूं, वो लगे हुए थे, वो पूरा डेंट मार गई ये घटना, आपको लगता है? निश्चित तौर पर देखिए, जो आदिवासी राजनीति है पूरी भारतीय जनता पार्टी तो 3 साल से वही कर रही। पूरा फोकस जो है 47 रिजर्व और बाकी जो सीटें अफेक्टेड होती वो। ये जो घटना है और इसके बाद जिस तरह डैमेज कंट्रोल की कोशिश हुई है, वो आप देखिए उसमें बहुत ज्यादा डैमेज कंट्रोल का जो तरीका है, आप देखिए यदि एक घटना हो गई है तो डैमेज कंट्रोल सरकार ने कार्रवाई कर ली, एफआईआर कर ली, मकान तोड़ दिया, सब कर दिया। आपने उसको पीड़ित को यहाँ बुला लिया, तो कर होना क्या चाहिए था कि आपको उसके गांव में जाके हालात देखना चाहिए कि वहां और तो लोग प्रताड़ित नहीं थे, इस तरह के जो शिकार हुए हों या और भी कोई मामले हों। सरकार ने यहाँ बुला लिया, ये तो सरकार का हुक्म है, आपने बुला लिया, लेकिन लोगों का जो दर्द है वो तो सरकार तक नहीं पहुंच पाया ना। तो जो आपका उद्देश्य पूरा कहां से होता है, आप 3 साल करें या 30 साल करें, कोई भी वर्ग आपसे तब जुड़ता है जब वो उसे एहसास होता है, वो महसूस करता है कि आपका जो सद्भाव है वो हमारे साथ है। लेकिन जब उसमें आपको सद्भाव कम और आपको लगता है कि हमको डैमेज कंट्रोल करना है वो ज्यादा है, तो फिर उनको भी लगता है कि ये जो सरकार कर रही है वो न्याय संगत नहीं है। क्योंकि आप देखिए ना इसमें क्या हो रहा है, एक एफिडेविट आता है, एफिडेविट को ये बताया जाता है कि साहब ये गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एविडेंस के साथ आप छेड़छाड़ हो रही है ना। आपको 164 में बयान दर्ज करा कि उस आदमी के तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, ना कि सरकार को ये बताना चाहिए कि जो है हम भोपाल बुला लिया और उसकी आवभगत कर रहे हैं। वो आप वहां जाके भी कर सकते हो ताकि आप नीचे जो लोग हैं उनके अंदर हिम्मत पैदा कर सकें। ऐसा ना हो कि फिर कोई एक आदमी खड़ा हो और इनको तकलीफ देने लगे। ठीक है बॉस, एक बार भूपेन जी को इन कर लेते हैं। भूपेन जी, जो बात निकल के आई अभी, इस तरह का ध्वनित हो रहा है कि जैसे आप लोग जो है समाज में विद्वेष फैलाने के लिए और इस पूरी घटना के आड़ में वर्ग संघर्ष कराने के लिए आपने इसे सामने आप लेकर आए। दीपक जी की शब्द ये नहीं थे, भाव यही था। देखिए, दिमागी रूप से बैंकरप्सी जिस पार्टी में आ जाती है वो इस तरह की बातचीत करता है। मध्य प्रदेश में जो है एक पूरे परिवार की बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, उन्हें जमीन में गाड़ दिया गया। साल भर के बाद सरकार ने कहा कि हम जो है इसकी जांच करने में सक्षम नहीं है, इसलिए सीबीआई को दे दें। ये प्रशासन है आपका, इस तरह का शासन कर रहे हैं। वो बच्चियां भी आदिवासी थी, आपने एक पूरा कुनबा उजाड़ दिया। जिस बच्चे को जीप से घसीट कर सड़क पर मीलों घसीट कर मार डाला गया, वो बच्चा भी आदिवासी था। जिसे महू में जो है गोली से मार दिया गया, वो बच्चा भी आदिवासी था। लटेरी में जिनकी छाती पर आपने गोली मारी, वो भी आदिवासी थे। ये सीरीज है, एक घटना नहीं है। और इस घटना पर आपको जो है आप कहां आपने आंसू बहाए, किस किस के पैर धोए। आज जो है दमोह में जो घटना हुई वहां गए पैर धोने, वो भी दलित था। आज जो है पूरे प्रदेश में मैहर में घटना हुई, वहां गए पैर धोने का, वो भी दलित था।
किस किस के साथ। और मध्य प्रदेश में ये जो अनाचार हो रहा है, ये जो अत्याचार हो रहा है, ये जो दमन हो रहा है, जिस तरह से उनकी अस्मिता को कुचला जा रहा है, ये कौन लोग हैं? ये वही वंचित लोग हैं जिन्हें आप 20 साल की सरकार में कुछ भी नहीं दे पाए सिवा आंसुओं के। और उस सरकार के को जवाबदेही उसकी तय होनी चाहिए और होगी। ठीक है, दीपक जी के पास चलते हैं। दीपक जी, दिनेश जी की बात से जो ध्वनित हुआ, मैं तो केवल एक जरिया बन जाता हूं उससे डिकोड करने का। वो ऐसे हुआ कि जैसे गंभीर बीमारी है, आप पैरासीटामोल दे के बुखार उतारने की कोशिश करोगे तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए उतर जाएगा। वो कह रहे हैं कि मसला तो हल हुआ नहीं, घर जाना चाहिए था, गांव में देखना चाहिए था। उन्होंने द्वंद्व शब्द इस्तेमाल किया। किस तरह का द्वंद्व है, ये मानसिकता क्यों पनप रही है वहां? देखिए, ऐसा है कि दिनेश जी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन द्वंद्व जैसी तो कहीं कोई बात नहीं है मध्य प्रदेश में। और अगर हम ट्राइबल समुदाय के संबंध में कहें, देश में दुनिया में कहीं इस तरह की कोई बात नहीं कि कोई किसी समाज को कम या ज्यादा समझने की बात भारतीय समाज में, कम से कम आदिवासी समाज के साथ तो कभी नहीं रही है। लिहाजा निश्चित तौर पर यह केवल एक घटना उन दो व्यक्तियों के बीच की थी। दूसरी बात यह कि भूपेंद्र गुप्ता जी ने उसी तरह की 2-3 घटनाओं का और जिक्र किया। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि छांट छांट के ऐसी घटनाएं लेके आ रहे हैं कि साहब ये 3 घटनाएं हुई तो ये आदिवासी एंगल देना चाहते हैं उन सारी बातों का। अगर आपको समझ है अपराध शास्त्र की, अगर आपको समझ है कि देश भर में, दुनिया भर में किस तरह से अपराध होते हैं, तो आप सारे अपराधों का आंकड़ा लेके आओ। लेकिन खाली ये बताना कि साहब फलाना बलात्कार इसलिए हुआ है क्योंकि फलाने समुदाय का है, फलाना दंगा इसलिए हुआ क्योंकि फलाना, तो ये सांप्रदायिकता या जातीय उन्माद फैलाने की बात करना ये कांग्रेस का पुराना शक्ल है। और कांग्रेस ही वो लोग हैं जो पूरे के पूरे समुदाय को दंगों में झोंक देते हैं। कांग्रेस का 70 साल का इतिहास इस बात का गवाह है कि इन्होंने हजारों घटनाएं की अलग अलग स्थानों पर जातीय विद्वेष फैलाने के लिए, केवल वोटों की राजनीति करने के लिए। ये जो हुई सीधी वाली घटना, तो राजधानी में जातीय विद्वेष के लिए हुई होगी। सीधी की जो घटना हुई वो जातीय विद्वेष फैलाने के लिए। देखिए, जातीय विद्वेष घटना जो है वो प्रवेश शुक्ला नाम के एक अपराधी और एक दूसरे व्यक्ति जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से उनसे कमजोर था, वहां कोई घटना हुई है। घटना की डिटेल अब पुलिस इकट्ठा कर रही होगी और वो सारा का सारा मामला अदालत में जाएगा। लेकिन ये जातीय विद्वेष की घटना नहीं है, निश्चित तौर पर यह जाति विद्वेष की घटना नहीं है। क्योंकि अगर जाति विद्वेष की घटना होती तो सीधी जिला अपने आप में इतना सक्षम है, वहां आदिवासी बड़ी संख्या में है। ठीक है, दिनेश जी भूपेंद्र जी जवाब देना चाहते हैं। एक भी दिन नहीं चल सकता अगर इस तरह कोई घटना हो जाएगी। दिनेश जी, क्या अब आप, हालांकि हम 3-4 दिन से इसी मसले पर रोज डिबेट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चले जाते हैं क्योंकि जो पैनल है वो उसी दिशा में ले जाना चाहता है चर्चा को। ये आपको लगता है कि जातीय विद्वेष की घटना नहीं थी, सिर्फ एक व्यक्ति का एक हनक थी, एक व्यक्ति का एक अजीब सा नशा था, चाहे सत्ता का हो, शराब का हो या जिस भी चीज का हो? बिल्कुल जी, ये द्वेष का मामला नहीं है, ये मामला है सत्ता के अहंकार का। और ये सत्ता का अहंकार क्या है? ये जो आग मूतने का जो मुहावरा है वो किस बात के लिए? ये इसी तरह की घटनाओं के लिए तो है ना। जब आप किसी को संरक्षण देते हैं, माफ करते हैं, तब तो माफिया होता है। यदि सीधी में एक घटना पत्रकारों के साथ होती है तो सरकार यदि गंभीर हो जाती, वहां के हालात समझ लेती कि किस तरह के लोग उस आदिवासी इलाके में, जो आप दीपक खुद ही कह रहे हैं कि वहां बहुत सारे आदिवासी हैं, कि उस इलाके में किस तरह के लोग वहां क्या कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये सरकार की समझ की बात है, सरकार के सूचना तंत्र की बात है। केवल राजनीतिक चीजों को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। इस तरह की मानसिकता में, ये लोगों की मानसिकता है, जब सरकारी संरक्षण में लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर इस तरह की घटनाएं होती हैं और कई लोगों के साथ होती है। ये तो एक मामला है जब आप जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है कि वहां और भी बहुत सारी घटनाएं। बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। एक बार भूपेंद्र जी जो जवाब देना चाह रहे थे वो दे दें। मैं भी एक सवाल ले लेता हूं कि वो ये है कि अपराध शास्त्र की समझ है कि आपको दीपक जी पूछ रहे हैं, वो भी बता दीजिए और बाकी सब बता दीजिए जो आप बोलना चाह रहे हैं। देखिए, अपराध शास्त्र की जो समझ है वो हो सकता है दीपक जी को मुझसे ज्यादा हो, क्योंकि ये एडवोकेट हैं, मैं इंजीनियर हूं, लेकिन मैं साइकोलॉजी और मनोविज्ञान समझता हूं और बहुत गहरे से समझता हूं। आप ये जो अपराध शास्त्र दीपक जी को समझाना चाहिए एनसीआरबी, जो अपनी रिपोर्ट्स में लिखती है कि ट्राइबल महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। इन्हें ये अपराध शास्त्र समझाना चाहिए एनसीआरबी को, जिसमें वो अपनी रिपोर्ट्स में लिखते हैं कि यहाँ पर बच्चियों के साथ सबसे ज्यादा जो है दूषित व्यवहार हो रहा है, और वो भी आदिवासियों के साथ। वो भी मेंशन करते हैं अपनी रिपोर्ट में। उन्होंने ये भी मेंशन किया है अपनी रिपोर्ट में कि 7,000 आदिवासी बच्चियां लापता हैं। ये सरकार उनका पता लगाने में असमर्थ है। इनके बहुत सारे नेताओं के नाम जो है मानव तस्करियों में आए हैं। ये चीजें किसी से छुपी नहीं है, आप उसे किसी भी तरह से ढांकिए, कोशिश करिए। क्या एनसीआरबी जो है ये सिर्फ विद्वेष फैलाने के लिए कर रही है?
तो क्या ये जो NCRB क्या ने ये नाम लिखे इनके नेताओं के आपके? मैं बात तो जो आपसे जो कहूं मैं कि एनसीआरबी तो आदिवासी लिख रही है ना, तो उसका उद्देश्य क्या देश में गृह युद्ध फैलाना है या एक रिपोर्ट लोगों के सामने, एक आई ओपनर लाना है सामने? ये जो चीज है, इस तरह की सोच रखना और इस तरह से परिभाषित करना, ये अपने आप में जो है बताता है कि नीयत साफ नहीं है। और मध्य प्रदेश की सरकार इन पर जवाब दे। 1 करोड़ आदिवासियों को पोल्ट्री ग्रेड का चावल इन्होंने सप्लाई किया, जानवरों के खाने वाला। ये रिपोर्ट मैंने नहीं दी, ये मोदी जी की, ये रिपोर्ट मोदी जी की सरकार ने दी है। इस सरकार ने कभी क्षमा मांगी है? इस सरकार ने कभी पांव धोए उन आदिवासियों के जिन्होंने जो है जानवरों का खाना खाया है? क्या इस सरकार ने कभी उनकी तरफ निहार कर देखा है? आप जो है बातें कुछ भी करिए, आप सत्ता में हैं, आप किसी भी तरह से अपनी दमभोक्ति व्यक्त करिए, लेकिन जनता के घाव पर जवाब लेते। बहुत सारे गंभीर आरोप लगे हैं दीपक जी आप पे, और एक ये भी लगा कि मानव तस्करी तक करा लेते हो आपकी पार्टी के नेता, तो वो जो ट्राइबल की खासतौर पर। देखिए, ऐसा है कि पिछले 70 सालों का आप इतिहास देख लीजिए, मध्य प्रदेश का और देश भर का। 20 साल कांग्रेस के नेता इन सारी चीजों में शामिल रहे हैं, और इसलिए हम कांग्रेस के नेताओं की लिस्ट दे सकते हैं कौन कौन शामिल रहे हैं, दीजिए और कौन कौन जेल में पहुंचे हैं, कौन कौन कहाँ है, सारी लिस्ट दे सकते हैं, प्लीज दे दो। लेकिन मेरा इतना ही आग्रह है कि इस तरह के मामलों का ना तो जातीय संघर्ष फैलाने के लिए कोशिश होना चाहिए और ना राजनीतिकरण होना चाहिए। एनसीआर जो आंकड़ों की बात हो रही है, मैं समझता हूं पिछले 70 साल के आंकड़े इकट्ठा करना, उसका डाटा जारी करना, उसका उद्देश्य केवल सरकारों को और समाज को जागरूक करने का है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं है जो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। तो जागरूक क्यों नहीं हो रही आपकी सरकार? जागरूक क्यों नहीं हो रही है? आपकी सरकार जागरूक क्यों नहीं हो रही ऐसे आंकड़ों के बावजूद? आज से 20 साल इसका तो जवाब दीजिए। पूरी जागरूक है। कहाँ से जागरूक है? तभी घटनाएं घटती जा रही हैं। जागरूक है इसीलिए अपराधों में कमी आई है। आप अत्यंत जागरूक हैं, फिर भी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पहली बात सुन लीजिए, बढ़ती चली जा रही है। इंटरप्ट करने के बजाय पहली बात सुन लीजिए। अरे भाई सुनिए तो रहा हूं। आज पहले जो 100 अपराध होते थे देश में, उसमें मध्य प्रदेश में कितने अपराध होते थे? दिग्विजय सिंह के जमाने में देख लीजिए। आज अगर 100 अपराध हो रहे हैं देश में, तो मध्य प्रदेश में उन अपराधों के परसेंटेज में कितनी कमी आई? बिल्कुल कमी नहीं आई, बढ़ गए। आप देख लीजिए। अरे बढ़ गए, रिपोर्ट है भाई, ये क्या देख के लीजिए, ये तो रिपोर्ट है। आप जब कहें तब आपके साथ मुकाबला करने तैयार हो। गलत बयानी कर रहे हैं। जब कहें आप मुकाबला कर लेंगे, आप झूठ मत बोलिए। आप मुहैया कराएंगे, हम जगह मुहैया कराएंगे मुकाबले के लिए। प्रवीण जी, आप डाटा के साथ कर लीजिए। आप लोग आमरा हो जाइए, हम मंच मुहैया कराएंगे। अभी तीसरे मेहमान को इन कर लेते हैं सर। सर अभी तीसरे मेहमान को इन कर लेते हैं। जब भी मैं बिल्कुल दर्शकों को इत्मीनान दिला देता हूँ, जब तैयार हो जाएंगे तब हम मंच मुहैया करा देंगे। आमने सामने डाटा रखते हैं। दिनेश जी को इन कर लेते हैं। सर दिनेश जी को इन कर लेते हैं। दिनेश जी, एक जो महत्वपूर्ण बात है जो यहां से निकल के आ रही है, ठीक है कि उद्देश्य कुछ भी होगा, जाहिर है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी एनजीओ तो है नहीं कि समाज सेवा करने के, दोनों राजनीति कर रहे, दोनों मुद्दे तलाशेंगे। हो सकता है मुद्दे तलाशने के लिए ये वीडियो आया हो, बात वो कुछ नहीं। मूल बात यह है कि क्या इससे जो पिछले दिनों तक जो ट्राइबल को लेके मोदी जी की विजिट और इस सब को लेके जो आत्मीयता की पसर रही थी, इस घटना के बाद क्या नुकसान हुआ होगा जो प्रवेश शुक्ला वाली हुई, और आज के डैमेज कंट्रोल से क्या फायदा होगा, इस पर बात करते हैं। दिनेश जी, देखिए, जो इम्पैक्ट आया वो तो हमने देखा कि कितना गंभीर इम्पैक्ट आके मुख्यमंत्री को यहां तक बुलाना पड़ा पीड़ित को। और देखिए, ये जो घटना हुई है, एक पूरा जो है, जो जिस तरह का इम्पैक्ट डाल रही है वो यही डाल रही है कि आदिवासियों को लेकर जिस तरह से सीरियस प्रधानमंत्री हैं, उनका केंद्रीय नेतृत्व, उस तरह का सीरियसनेस यहाँ ग्राउंड लेवल पर नहीं दिखती है। आप देखिए, जो बहुत सारे बैकलॉग के पद खाली हैं, अब सरकार कह रही है कि हम पद भर रहे हैं, लेकिन बैकलॉग के पद ही है। आप ये देखिए, हमेशा आदिवासी के साथ अन्याय हुआ। जब दिग्विजय सिंह की सरकार में दलित एजेंट आया तो लाभान्वित कौन लोग थे? अनुसूचित जाति वर्ग के लोग थे। लेकिन मध्य प्रदेश में जो जहां हर 5वां व्यक्ति आदिवासी है, वहां क्या हो रहा है? उनके जो हक है, उनकी जो वाजिब चीजें हैं, वो भी उनको नहीं मिल पा रही है। उनको अपनी छोटी सी भी एक घटना होती है तो उस पर भी कार्रवाई के लिए उनको सोचिए ना कि राजनेताओं के शरण में जाना पड़ता है। ये तो स्वयं पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए। ठीक बात है दीपक जी, यही बात लेके कि चलिए कितना ही पुराना वीडियो है, कब भी आया हो, आप कह रहे हो कि जो भी है मसला, अब वो ताकतवर आदमी इतना रहा है वहां पे, तो कैसे कार्रवाई करती पुलिस भी? जवाब आप। पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए था, और ये बात सही है कि इसके राजनीतिकरण के पहले ही इसका प्रशासन जो पुलिस से इलाज हो जाना चाहिए था। अगर जैसे भी वीडियो सामने आया तो उसके इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, और वो आदमी शिक्षकों के बीच में पीछे होना चाहिए था। अब ये गैप कहाँ आया है मुझे जानकारी नहीं है,
लेकिन ये शुद्ध रूप से एक आपराधिक मामला है और इसका उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ के लिए जातीय विद्वेष फैलाने में कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोग सीधी को जानते हैं, मैं समझता हूं वो समझते हैं कि इस तरह की घटनाएं सीधी से लगे हुए इलाकों में नक्सली रह चुके हैं पहले, तो उस पर इस तरह की घटनाओं का प्रभाव ऐसा ना हो कि प्रदेश की शांति पर उसका दुष्प्रभाव पड़े। भूपेन जी जवाब देना चाह रहा है। दूसरा मैं या फिर से सियासी सवाल कर लेता हूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एनजीओ नहीं हो आप लोग, सारा कुछ पॉलिटिकल माइलेज के लिए ही कर रहे हो, तो सीधी इस बार लगता है कब्जे में आ जाएगा। पिछली बार नुकसान हुआ था आपको वहां बहुत। भूपेन जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और उनके स्टाफ ने 2-4 वीडियो जारी किए हैं, ये पांव पखारने के दौरान बनाए गए। उन वीडियोस को आप ध्यान से सुने, और ये इस प्रदेश की धड़कन है वो वीडियो, ये उसकी आत्मा है जिसको आपने कुचला है। उसकी पत्नी से बात कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और एंड में जब जो है बात करते करते वो कहते हैं कि हम तुम्हें कुछ पैसे भी भिजवा रहे हैं, तो वो महिला कहती है कि पैसे तो हम अपना कमा ले ही, हमारा आदमी को भेज दे। ये जो दर्द है, ये विश्वास की जो एक कमी है, जो शासन और जनता के बीच में एक जो दुर्भावना का प्रवेश है, विश्वास की कमी है, आत्मबल की कमी है, ये प्रवेश शुक्ला के कारण नहीं है। ये तो वहां परिस्थिति, आप रोज जहर फैला रहे हो तो ये कई प्रवेश शुक्ला पैदा होंगे, रोज पैदा होंगे। ये जहर फैलाना जब बंद करेंगे, ये तो संस्थागत रूप से जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। ये उस महिला का जो डायलॉग है ये अजर अमर है कि हम पैसे तो हम खुद कमा लेंगे, अपना जीवन काट लेंगे, हमारे आदमी को भेज दो, उसको जो है ये हार फूल और पांव धो के जो है टोपी मत पहनाओ। ये जो वक्तव्य है, ये वक्तव्य जो है ये बड़ा मार्मिक है। इस वक्तव्य पर आंसू आने चाहिए थे। इस वक्तव्य पर जो है हमें दिखाई पड़ना चाहिए था कि समाज और शासन के बीच में विश्वसनीयता का कितना बड़ा गहरी खाई पैदा हुई। चल रहा हाथ से क्लोजिंग रिमार्क दिनेश जी का ले लेते हैं। दिनेश जी, क्या लग रहा है आपको? जल्दी से एक सेंटेंस जरूर बोलना चाहूंगा कि ये सारी बात जाहिर करती है, अगर ये सारी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं देखी, कि कांग्रेस के लोगों ने किस तरह वहां विद्वेष फैलाया है, उस गांव में किस तरह भयातुर लोगों को करने का प्रयास किया है कि अगर कोई बाहर भी गया है, कि बाहर भी कोई गया है तो इसका मतलब है कि लोगों को डर लगने लगे। तो ये कांग्रेस के लोगों को इस बात से शर्म आनी चाहिए। तो सरकार इत्मीनान कराए ना कि आप सुरक्षित हैं। दिनेश जी को इन कर लेते हैं एक बार। दिनेश जी, ये इस पूरे मामले की जो छाया है वो कहां तक जाएगी, और फिर हम बोले चुनाव में इसका क्या असर होगा? देखिए, निश्चित तौर पर इसका असर चुनाव में पड़ेगा, और ये अब धीरे धीरे ये आप देखिए ना कि मुद्दे के केंद्र में यह मामला होगा, क्योंकि जिस तरह का वीडियो है और जिस तरह का घटनाक्रम है, ये यहीं खत्म होने वाला नहीं है। इसका चुनाव नतीजों पर आप साफ तौर पर इफेक्ट देखेंगे। ठीक बात है। तो माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जैसा दिनेश जी कह रहे थे, मैं सहमत हूं उनकी बात से कि ये ठीक है कि शिवराज जी ने अपना विनयावत जो चेहरा है वो दिखा दिया, लेकिन ये मामला इतनी दूर तक चला गया है कि अब इसे वापस लाने में मतलब खासतौर पर सत्तारूढ़ पार्टी को पसीने आ जाएंगे। इसका डैमेज कंट्रोल आगे चल के कैसे करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।